दोस्तों पिछले 12 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं और पिछले 6 सालों से मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूं और इसके बीच में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसके अंदर मुझे बोला जाता है कि हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और गाइज ये एक ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे महीने में 1 या 2 बार सुनने को मिलता है, ये मुझे डेली 4 जने बोलते हैं। तो एडसेंस का अप्रूवल ना मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो अपने हर एक ब्लॉग पर। बस कुछ चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी, बस आप सिंपली उन चीजों को फॉलो कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अप्रूवल गूगल को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का एक गाइडलाइन होता है। कुछ लोग फॉलो करते हैं, उनको अप्रूवल मिल जाता है, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, उनको अप्रूवल नहीं मिलता। बस सिंपल सी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एडसेंस का दुश्मन है और कोई एडसेंस का दोस्त है, ऐसा बिल्कुल तो है नहीं। तो ऐसे में बस आपको इस वीडियो को देखना है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना एग्जैक्टली बस उस चीज को फॉलो कर लो और आपको एडसेंस का अप्रूवल सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना बेटर तरीके से आपको समझा पाऊं समझा दूं, क्योंकि समझाया तो आज तक बहुत सारे लोगों ने, फिर भी लोगों को अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसे थोड़ा सा बेटर समझा पाऊं। ठीक है, बस उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, गूगल एडसेंस अप्रूवल ये एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसको, और ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं तो जो सबसे पहला सोर्स जो होता है ना कमाई करने का, वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ही होता है। अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। अब भले ही आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, बस आपके कंटेंट को ही बस ओपन कर लेना तो भी आपको जो एड इंप्रेशंस वगैरह मिलते हैं उसका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अप्रूवल लेना एक चैलेंजिंग काम पहले इतना नहीं था, फिर धीरे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हुआ, फिर और ज्यादा चैलेंजिंग हुआ, और आज के डेट में चैलेंजिंग नहीं कह सकते, आज के डेट में ऐसा कहना पड़ेगा क्लैरिटी आ गई है, बट क्लैरिटी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ठीक है, पहले क्लैरिटी नहीं थी। एक टाइम ऐसा था जब हम चीजों को सही करते थे और ज्यादातर लोग सही ही करते थे। ठीक है, इस वजह से आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में लोगों ने शॉर्टकट यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में गाइडलाइंस बन गए। अब गाइडलाइंस का सबको इतना ज्यादा अच्छा आइडिया है नहीं, ठीक है, क्योंकि एससीजे जैसे आर्टिकल्स कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनको पता नहीं है कि ये गाइडलाइंस क्या होता है। अब जैसे मैं हूं, मैं रेगुलरली अपने खुद के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मेरे सामने रहते ही है, और इसके अलावा एससीजे के आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ता रहता हूं। तो इस वजह से क्या है ना, मुझे हमेशा आइडिया रहता है कि क्या गाइडलाइंस है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। हाँ, अब देखो पहला जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, वो है फोकस्ड कंटेंट। आप सोचोगे फोकस्ड कंटेंट, आगे नीश का एक अलग वर्ड यूज कर लिया, ऐसा लगेगा ना, अलग वर्ड यूज किया है, नो डाउट। ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अलग वर्ड यूज किया। फोकस कंटेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर नीश पे काम करते हो तो आपको उसी नीश पर काम करना है, आपको अपने नीश को चेंज नहीं करना है। बेसिक सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उस नीश के अंदर अंदर आप काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपके ब्लॉग की क्लैरिटी है कि आप कौन से नीश में काम कर रहे हो। अब कोई नीश अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है रैंक होने में, तो उसका बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे ये फाइनेंशियल एडवाइस के अंदर लोग ये सब चीजें बताते हैं, एफडी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, पैसिव इनकम, बिजनेस, ये सारी चीजें। तो सीनियर सिटीजन के लिए बता दो, तो उससे क्या होगा, सीनियर सिटीजन से हम उस नीश को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इससे हमारा इजीली हमारे आर्टिकल्स रैंक हो जाते हैं, हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलता है, हर तरह से हमें ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि हमारा नीश जो है डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमें बेटर, हालांकि इसका एडसेंस का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कंपटीशन की बात कर रहा हूं। अब सीनियर सिटीजन को एफडी, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों और आप मल्टीपल इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आप मान लेते हैं न्यूज वेबसाइट है आपका और उस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, तो आप बोलोगे कि यार न्यूज तो न्यूज होती है, अब इसमें कौन सा नीश होता है। देखो अब क्या होता है ना कि एक तो न्यूज वेबसाइट के अंदर नीश होता है, नो डाउट नीश होता है। ठीक है, बिजनेस न्यूज होता है, स्पोर्ट्स न्यूज होता है, और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हम एक बार के लिए उसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं अगर इस न्यूज वेबसाइट को चलाने वाला मान लो एक बंदा, जैसे कि मैं अकेला एक न्यूज वेबसाइट रन कर रहा हूं, मैं क्या क्या कर लूंगा यार, मतलब मुझे एक दिन में 5 से 10 आर्टिकल्स पोस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूज वेबसाइट है, लोगों को अपडेटेड खबर देते रहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं कितने आर्टिकल लिख लूंगा, एक इंसान हूं, है ना, मैं मल्टीपल आर्टिकल्स तो नहीं लिख सकता एक दिन में, 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 3 लिखूंगा, चलो 5 लिख दूंगा। पूरे दिन का जोर लगा दिया रिसर्च में और कंटेंट राइटिंग में, तो 5 आर्टिकल में लिख के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में चलो एआई से इमेज जनरेट हो जाता है, एआई थोड़ा बहुत कंटेंट भी लिखाता है, लेकिन फिर भी रिसर्च का तो लगता ही है टाइम, तो 5 ही हो सकते हैं। तो अब उस 5 को मैं किस में डालूंगा, बिजनेस न्यूज बताऊंगा,
या फिर स्पोर्ट्स का बताऊंगा। अब स्पोर्ट्स में क्या, फुटबॉल बताऊंगा, क्रिकेट बताऊंगा, बैडमिंटन बताऊंगा, लॉन टेनिस बताऊंगा, कौन सा स्पोर्ट बताऊंगा, सबका बताऊंगा। तो खाली स्पोर्ट ही बताता रह जाऊंगा। फिर मैं जो दूसरे न्यूज है जो कि एक्चुअल जिसकी वैल्यू है, जो मेन न्यूज हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे सरकार क्या जो है काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, कुछ काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उससे हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं इस तरह के न्यूज अगर बताने जाऊंगा तो स्पोर्ट्स रह जाएगा, बिजनेस न्यूज रह जाएगा। तो मतलब अकेला बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको सिर्फ एक कैटेगरी में काम करना पड़ेगा। अगर न्यूज बता रहा है तो न्यूज में कौन सा बता रहा है, स्पोर्ट्स न्यूज बता रहा है तो स्पोर्ट्स न्यूज में कौन सा, क्रिकेट, फुटबॉल, किसका, वो बताना पड़ेगा। तो एक पकड़ लो, क्रिकेट पकड़ लो तो क्रिकेट पकड़ लो, ठीक है। क्रिकेट में भी आप इंडियन टीम का बता रहे हो कि इंडियन टीम के अपडेट्स बता रहे हो, इंडियन टीम कौन कौन सी टीम से खेलने वाली है, क्या रैंकिंग चल रही है वो बता रहे, तो इसके अंदर इसको सब डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर ये है तो तब तो ठीक है, इसका तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। अगर टीम है आपके पास पूरी, तो जो करना है करो। न्यूज वेबसाइट को अगर आपको लेकर चलना है और आपके पास टीम है तो जो करना चाहे करो, क्योंकि टीम जब आ जाती है ना, मतलब अगर आपके पास एक या दो दिनों की टीम है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पास 10-15 लोगों की टीम है तो गाइज न्यूज वेबसाइट में आप फाड़ के रख दोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो न्यूज डालना है, जितना न्यूज डालना है डालो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी डालो, ठीक है। हर बंदा अगर रोज 5 न्यूज भी डालता है ना और आपके पास 10 दिनों की टीम है तो 50 तो न्यूज आर्टिकल हर रोज आपकी पब्लिश होगा, अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा, जम के चलोगे आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिक्स डालो, एक हो तो लोकल न्यूज भी डाल सकते हो, आप अकेले हो तो आप जहां रहते हो ना वहां के न्यूज भी डाल सकते हो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपको सबसे बेसिक जो चीज होती है ना वो आपने कवर कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्या है, कंटेंट स्ट्रैटेजी। देखो कंटेंट स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा, अगर आपने ये कंटेंट स्ट्रैटेजी को समझ लिया ना तो बाकी सारी चीजों को तो बस आपको एक बार हल्का हल्का सुन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कंटेंट स्ट्रैटेजी, इसी वजह से ज्यादातर लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ट्रेंडिंग फ्रेश कंटेंट, मिड ट्रेंड कंटेंट और एवरग्रीन कंटेंट। देखो ये जो 3 चीजें होती है ना ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। एवरग्रीन कंटेंट वो चीज होती है जो हमें पैसा कमा कर देती है, मतलब जिंदगी भर एक आर्टिकल हमने लिख दिया, अब वो आर्टिकल हमें जिंदगी भर पैसा कमा कर देगा, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट है, पैसा कमाने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा मिड ट्रेंड कंटेंट, ठीक है। चलो हम ट्रेंडिंग के बारे में पहले बात करें। ट्रेंडिंग फ्रेश कंटेंट, ये वो कंटेंट है जो हमें अप्रूवल दिलाता है। क्या होता है कि गूगल का एक सिंपल सा गाइडलाइन होता है, अगर एक बंदा है जो बता रहा है, मतलब जैसे कि एक बंदा है जो, मान लो क्रिकेट की बात कर लेते हैं, एक बंदा अपने आर्टिकल के अंदर सब कुछ समझाता है कि एक आर्टिकल उसने लिख दिया कि स्ट्रेट ड्राइव क्या होता है, वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्ट्रेट ड्राइव किसने खेला है, उसकी इमेज, बहुत सारी चीजें। अब ये तो बदलने वाला है नहीं, ठीक है, एवरग्रीन है, सबको पता है सबसे बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव अगर आज तक किसी ने मारा है तो इंडिया में सचिन तेंदुलकर ने मारा है। अब ये कोई बदलेगा तो है नहीं। जितने भी लोग अपने आर्टिकल के अंदर एवरग्रीन कंटेंट लिखेंगे सब लोग यही लिखने वाले हैं कि सचिन सबसे बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर खेलता था, ठीक है। कवर ड्राइव की बात कर ले, दुनिया में एक ही बंदा है जो सबसे बढ़िया कवर ड्राइव खेलता है, वो विराट कोहली है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है कवर ड्राइव के मामले में, ठीक है। तो वो हजारों लोग लिखेंगे ना तभी वो सेम ही लिखने वाले हैं, ठीक है। इससे गूगल को कोई फायदा नहीं होता है, इससे हमको फायदा होता है क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट है, जिंदगी भर हमें व्यू ला कर देगा। लेकिन फ्रेश कंटेंट जो होता है ना, गूगल को इससे फायदा होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये नए व्यूअर्स को लेकर आएगा, बहुत सारे नए व्यूअर्स को लेकर आएगा और एक साथ ले, क्योंकि फ्रेश कंटेंट है ना, एकदम फ्रेश कंटेंट है, इसके ऊपर गूगल पे कंटेंट है ही नहीं। गूगल चाहता है उसके पास हर तरह का कंटेंट हो। अब जैसे कि कल का मैच था, कोहली ने 74 रन बनाए, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट था। अगर मैं सेम टाइम पर बोल दूं कि विनिंग शॉट जो खेला था ना वो कोहली ने खेला था, ठीक है, जहां पर उसने पीछे की तरफ मार दिया था और वो चौका चला गया था और वहां पर मैच जीत गए थे। तो अगर मैं एक आर्टिकल लिखूं जिसके अंदर कल का मैच का विनिंग शॉट बाय विराट कोहली, इस तरीके से अगर मैं एक आर्टिकल लिख दूं तो वो एकदम फ्रेश कंटेंट होगा, और उसी टाइम लिखूं जब मैच खत्म हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, गूगल के लिए एकदम फ्रेश कंटेंट होगा, इससे पहले किसी ने उसको लिखा नहीं होगा। तो वो ट्रेंडिंग फ्रेश कंटेंट है, विनिंग शॉट हिट बाय विराट कोहली। तो ये जो चीज होती है ना वो कंप्लीटली एक फ्रेश कंटेंट है और इस चीज के वजह से आपको अप्रूवल मिलता है, और अगर आपको नहीं मिलता तो इसी चीज की वजह से नहीं मिलता। आपके सारे कंटेंट एवरग्रीन होंगे, और एवरग्रीन कंटेंट तो यार बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है और गूगल को पता है एवरग्रीन कंटेंट का नॉलेज दूसरे का वीडियो देख के या फिर दूसरे का आर्टिकल पढ़ के आपको मिल जाता है। फ्रेश कंटेंट ये एक चीज होती है जो कि आपका खुद का होता है, आपका खुद का नॉलेज होता है और आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए फ्रेश कंटेंट को गूगल ज्यादा वैल्यू देता है और आपको सिंपली अप्रूवल मिल जाएगा।
अब है मिड ट्रेंड कंटेंट। ये मिड ट्रेंड कंटेंट ऐसी चीज होती है जो कि आपको ओकेजनली व्यूज देता है। जैसे कि अगर आप अपने आर्टिकल, जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्रिकेट के ऊपर लिख रहे हो या फिर फुटबॉल के ऊपर लिखते हो, तो हर 4 साल में वर्ल्ड कप आता है, ठीक है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, ओलंपिक्स की बात कर ले तो यहां पर जो है ना, ओलंपिक्स जो होता है हर 4-5 साल में आता है, क्रिकेट हर 4 साल में वर्ल्ड कप आता है, फुटबॉल का 4 साल में वर्ल्ड कप आता है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमेशा आता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंडिंग चीज है, ये ओकेजन है। हर साल दिवाली आती है, तो दिवाली के ऊपर अगर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो तो वो उस दिवाली के टाइम पर वो चलेगी, फिर वापस वो आर्टिकल बंद हो जाएंगे, ठीक है। देखा जाए तो फ्रेश है, ट्रेंडिंग भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। विराट कोहली ने 74 रन बनाए, वो कल की बात थी, खत्म हो चुकी है। अब अगले मैच में वो फिर से 74 रन अगर बना भी दे तो सेम नंबर ऑफ बॉल्स में, सेम टीम के साथ, सेम वेन्यू पे तो नहीं बनाने वाला ना, ठीक है। पिछला मैच सिडनी में हुआ था, अगला मैच मान लो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है, ठीक है, तो भी सिडनी पे तो नहीं होगा ना, और उतने ही बॉल में तो नहीं बनाएगा, और उसी बॉल से उसी ओवर में खेलने तो नहीं आएगा। हो सकता है शुभमन गिल एक बॉल पहले या फिर एक बॉल बाद, मतलब बिल्कुल नया होने वाला है, ठीक है। तो वो बात खत्म हो चुकी है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा, वो सेम चीज दोबारा कभी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, अलग चीज मिलेगी। तो उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग कंटेंट। मिड ट्रेंड कंटेंट ऐसा होता है कि हर साल आईपीएल आता है, ठीक है, हर साल दिवाली आती है, तो वो अभी जब ट्रेंडिंग पे होगा तो होगा, फिर अगले 11 महीने तक नहीं होगा, फिर वापस जैसे वो महीना आएगा फिर से वो चीज ट्रेंडिंग में चली जाएगी। रक्षाबंधन, दिवाली, होली, ईद, ये सारी चीजें जो है इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपके आर्टिकल में ये तीनों तरह के कंटेंट होने चाहिए, और सबसे बढ़िया चीज ये एवरग्रीन और ट्रेंडिंग, इन दोनों को रख लो। मिड ट्रेंड लिखते हो तो ठीक है, इससे आपको कुछ कुछ सीजनल व्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं मिड ट्रेंड की वजह से, तो वो आप फोकस पे रखना, मतलब हमेशा ध्यान में रखना कि कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा है, तो आपका मिड ट्रेंड कंटेंट वहां पर बन जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो पैसा काफी मिलता है इसमें, एवरग्रीन कंटेंट में आपको जिंदगी भर पैसा मिलता है, इसको ऑकेजनली कंटेंट पैसा मिलता है, और इसमें फ्रेश कंटेंट अगर आप डालो तो जब डालोगे तब आपको बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है, बस वो चीज है। तो ये फ्रेश कंटेंट जब तक आप नहीं डालोगे आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो फ्रेश कंटेंट हर आपके 2-3 आर्टिकल के बाद एक फ्रेश कंटेंट आना चाहिए, अगर ये करते हो तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगला है तीसरा, पब्लिश इन रेगुलर इंटरवल। अब रेगुलर इंटरवल का मतलब आप चाहो तो डेली करो, चाहो तो वीकली कर लो, या फिर ऑल्टरनेट डेज कर लो। बस ऑल्टरनेट डेज करते टाइम याद रखना सेम टाइम पे कर लेना, ताकि लोगों को याद रहे, है ना, नहीं तो आप पता ही नहीं चलेगा लोगों को, आप मंडे को डालते हो कि ट्यूसडे को डालते हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करते हो या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे करते हो, लोगों को पता ही नहीं होगा। तो वो चीज याद रखने के लिए वो टाइम फिक्स कर लेना, ओके। डेली छोड़ देना यार, डेली आप कर नहीं पाओगे, मतलब आप क्या कोई भी नहीं कर पाएगा ना, कि सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ काम आते हैं, कोई ना कोई दिन, उस दिन आप नहीं डालोगे तो फिर तो आप कह नहीं सकते ना कि आप डेली डालते हो। मतलब आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक डाला और संडे को आपको कुछ काम आ गया, ठीक है, मान लो कि आप रेगुलर डाल रहे हो, 1 महीने से रेगुलर डाल रहे हो, फिर आपको 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी किसी वजह से, आपको कुछ रेगुलर काम के अलावा कोई काम आ गया, तो नहीं हो पाता डेली। तो डेली वाले चीजों में पड़ो ही मत, है ना, या तो वीकली कर लो, 100% कर पाओगे, और ऑल्टरनेट कर लो, तो पहले से लिख के रखोगे तो ऑल्टरनेट आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एआई का प्रॉपर यूज करो। एआई प्रॉम्प्ट जब दो तो हमेशा बोलना प्रॉम्प्ट के अंदर कि एक ह्यूमन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, वो वाला प्रॉम्प्ट आपको लिखना है। मैंने काफी बार अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, जब भी प्रॉम्प्ट बनाओ तो ऐसे प्रॉम्प्ट बनाना कि उसके अंदर एक ह्यूमन लिख रहा हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, ठीक है, वो चीज होना चाहिए इस प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर नहीं पता है, वो पूरा वीडियो नहीं देखा है आपने, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि कैसे एआई का यूज करके प्रॉपर आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है, और फिर वो आप कर सकते हो। 5वां है सोशल मीडिया प्रेजेंस। आप सोशल मीडिया के हर जगह पर अपना प्रोफाइल बनाकर रखो, और सारे प्रोफाइल को अपने ब्लॉग के साथ कनेक्ट करके रखो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, इसके बारे में आपको पता ही है ना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये आपकी रेलिवेंसी बताता है, और पहले ये करना अच्छी बात होती थी, आज ये करना कंपलसरी है, बस इतना फर्क आ गया। अब नेक्स्ट है ऑथर पेज। आपका एक ऑथर पेज होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने पैशन के बारे में लिख रहे हो, आपने क्यों ये गूगल, ये जो आर्टिकल है, ये जितने भी आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, वो आर्टिकल्स आप क्यों लिखते हो, ठीक है, आपने क्या कर रखा है, आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन हो, आप कहां पैदा हुए, आपकी सारी बातें, आपकी सारी डिटेल्स ऑथर पेज में लिखना है, ताकि उससे आपकी रेलिवेंस बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट है वेबसाइट स्पीड और रेस्पॉन्सिव। अब आपका जो ब्लॉग है वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी स्पीड चाहिए तो गाइज ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको अगर होस्टिंग बाय करना है तो इस लिंक का यूज करके बाय कर सकते हो, ठीक है। आपको इससे फायदा ये होगा कि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है,
तो आपको उसमें 90% डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंग। अब ये सबसे फास्टेस्ट वेब होस्टिंग है, होस्टिंगर, आप इसको बाय कर सकते हो। सिंपली लिंक पर आपने क्लिक किया, सर्विस में चले जाओ, मैनेज होस्टिंग वर्ड पर चले जाओ और नीचे आ जाओ। यहां पर आप ये बिजनेस वाला प्लान बाय करना, क्योंकि इसके अंदर सीडीएन है और इसमें आपको 25 गुना ज्यादा स्पीड देखने को मिलता है। आप चूज प्लान पर क्लिक करो, कूपन कोड बता देता हूं मैं आपको। यहां पर आ गए और ये देखो 10,992, क्योंकि नॉर्मली यहां पे 11,992 होता है। अभी क्योंकि ये आपको हमारे लिंक के थ्रू 80% डिस्काउंट मिल रहा है, नॉर्मली 75% डिस्काउंट मिलता है, तो इस वजह से आपको ज्यादा प्राइस यहां पर कम देखने को मिल रहा है। अब यहां पर एक कूपन कोड और एंटर कर दो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहां पर 1100 रुपए का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको 9,892 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिल रही है, साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग। बस अब आप इसको बाय कर लो, और बाय करने से पहले कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो एक ईमेल आईडी एंटर करने को बोलेगा। आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करना और बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 साल बाद सेम प्राइस रिन्यूअल भी मिलेगा, और इसके अलावा मैं आपको ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दूंगा, जिसमें एक है जनरल प्रेस का प्रीमियम थीम, जिसपे आपको एक प्रीमियम ब्लॉग थीम है, इससे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, और ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव भी बनती है जो इससे बनता है। और एक न्यूज मैप का प्रीमियम थीम है, जो कि एक न्यूज वेबसाइट के लिए होता है। अगेन इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और एसईओ वगैरह करने के लिए रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन मिलेगा, और बाकी ये तीनों भी दे दूंगा, पर इनका यूज कुछ ज्यादा होता नहीं है ब्लॉग में, आप दूसरे यूज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बस करना यह है कि लिंक पर क्लिक करो और कूपन कोड एंटर करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना है और लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपने ये दोनों काम कर दिए और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप उसको बाय कर लेना, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो वेबसाइट की स्पीड के लिए आप होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर सकते हो, बाकी जो थीम मैं दूंगा वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो आपको ये भी फुलफिल हो जाएगा। अगला है आपका मीनिंगफुल कंटेंट। सिंपली इतना समझ लो, किसी ने गूगल पे सर्च किया कि वेट लॉस कैसे करना है। ठीक है, वेट लॉस कैसे करना है, और आपका आर्टिकल अगर उसके लिए सही जवाब दे देता है, ठीक है, मतलब उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपका मीनिंगफुल कंटेंट है। बस इतना समझ लो। ठीक है, किसी ने अगर आपको गूगल पे सर्च करके पूछा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ टू टाई ए टाई। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें हाउ टू टाई टाई, तो ये आपने एक आर्टिकल मान लो लिखा हुआ है इसके अंदर, हाउ टू टाई नेकटी। ठीक है, अगर इस आर्टिकल को पढ़ के टाई बांधना आ जाए अगर किसी इंसान को, मतलब आपका आर्टिकल सक्सेसफुल है, वो मीनिंगफुल कंटेंट है। बस इतना समझ लो, ऐसा आपका आर्टिकल होना चाहिए। अगर ये सब चीजों का फुलफिल कर लेते हो तो गाइस आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है, बस ये चीजें हमेशा याद रखना है। कोई भी नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, उस टाइम हमेशा इन चीजों को याद रखना। वो कहते हैं ना, जब कोई क्रिकेटर अपने फॉर्म्स, जिससे वो फॉर्म में नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने बेसिक्स को वापस सीखता है, मतलब कहां से वो उठकर आया था। ठीक है, उस चीज को वापस सीखने जाता है। ठीक है, वापस वो कोच को हायर करता है, एक कोच उसको वापस वो बेसिक से वो सारी चीजें बताता है, ताकि उसने वो चीज जिसने जो मॉडिफिकेशन करने की वजह से उसका फॉर्म खराब हुआ है ना, उस मॉडिफिकेशन को वापस छोड़कर वो बेसिक्स पर आए, ताकि वो जो भले छक्के चौके कम मारे लेकिन कम से कम टिक के खेलना सीख जाए। वो होता है उसका बेसिक्स। ठीक है, वो बेसिक्स धीरे धीरे हर क्रिकेटर भूल जाता है जैसे जैसे वो इनोवेशंस करता है। ठीक है, तो वो वापस उस बेसिक्स पे जैसे ही आता है उसकी चीजें वापस ठीक होने लग जाती है। ठीक है, और वही बेसिक्स है ये चीजें। इसका फोटो खींच के रख लो, या फिर इस वीडियो का लिंक अपने पास कहीं पे कॉपी करके रख लो, ताकि जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि आप कुछ भूल रहे हो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आप कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। अब इस वीडियो को देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो के केस में आपको बोलूंगा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जो भी जिनको भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मली मैं ये चीज बोलता नहीं हूं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। भाई गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके आप वहां से होस्टिंग बाय कर सकते हो, और बाकी कैसे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको मिलेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पहली बार होस्टिंग वगैरह बाय कर रहे हो तो ये वीडियो है हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको होस्टिंग वगैरह बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।